ग्रेड 10 यानी क्लास 10 के बच्चों के लिए ये वीडियो है। क्लास 10 के तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन फुल सिलेबस के मैं अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज कुछ डेट शीट्स आ चुकी हैं, टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 1.5 मंथ और ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, जिसमें दरमियान में रमज़ान भी आ जाएगा। उतना ही टाइम है आप लोगों के पास तैयारी के लिए, तो अब काइंडली अच्छे से तैयारी शुरू कर दें ताकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ सकें। बिकॉज अब अगर अब भी ना की तो 40% इस दफ़ा पासिंग मार्क्स है, तो 40% क्राइटेरिया के साथ इस दफ़ा डिफिकल्ट होने वाला है सब बच्चों के लिए। तो चैप्टर वाइज अपलोड कर रहा हूँ तमाम क्वेश्चंस, तमाम सब कुछ, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और अच्छे से आप तैयारी करिएगा। 10 मैथ्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, राइट इन द इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये दो इक्वेशंस हैं 1.1 की, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। देन ये दो फॉर्म और दी हुई हैं। सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये 3-4 सवाल हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये पेपर इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो इनसे रिलेटेड या ये जो भी सवाल आएगा आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इनमें से और चॉइस नहीं करनी बच्चों आपने, ये लाजमी करना। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, डिफाइन एक्सट्रेनियस इक्वेशन। सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 को, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तीन आ जाएंगे। सॉल्व करना है इसको, एक्स 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आपने। चैप्टर 2, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इनके नेचर डिस्कस करने हैं। ओमेगा स्क्वायर को निकालना है, अगर ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, स्क्वायर करना है दोनों साइडों पे। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला ये बनता है। 2.2 का सवाल है। इवेल्युएट 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 6। इवेल्युएट करना है इसको। ओमेगा पावर 37, ओमेगा पावर 38 प्लस 1। If omega is the cube root of unity, form an equation whose roots are 3 omega and 3 omega square using synthetic division to find the remainder and quotient when this equation is given. Using synthetic division, show that x minus 2 is the factor of this one. Synthetic division के through proof करना है आपने। Find the sum and product of roots of the equation. ये भी एक दी हुई है। इवेल्युएट करना है इसको आपने। 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 5। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। 1 ओवर अल्फा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर निकालना है, अगर एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ दिस, ये तीन दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ b यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, सॉरी b नहीं h लिखा हुआ है, and minus 1 is the zero of the polynomial of this. Write the quadratic equation having these the roots, ये वाले तीनों। फिर अपने 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 और इनको इवेल्युएट करना है। फिर आपने इनको इवेल्युएट करना है। डिफाइन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, डिफाइन सिंथेटिक डिवीजन। ठीक हो गया। उसके बाद चैप्टर 3, डिफाइन रेशियो एंड गिव वन एग्जांपल। डिफाइन प्रोपोर्शन, डिफाइन इनवर्स वेरिएशन, डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन, स्टेट द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन इन 8, 7 and 6. Find the mean proportion in 16 and 49. Y is inversely proportional to 1 over x and y is equal to 4 when x is equal to 3. Find the x when this ninth. Then find the value of k. Find the fourth proportion to, इसकी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालनी है आपने। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 6, 12 ए क्यूब 3a स्क्वायर और उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा a माइनस b। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, 3 पार्ट दिए हुए। मीन प्रोपोर्शन में से एक सवाल लाजमी पेपर में आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व, p निकालना है और m माइनस 9 m निकालना है इसमें। राइट द नेम्स ऑफ 2 वेरिएशंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ये 3.1 का सवाल है। z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x y एंड z की वैल्यू गिवन x, आपने कैलकुलेट करना है। पूरा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। 27 मिनट 30 सेकेंड 1 आवर 75 और 225 डिग्री 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर
750 और 1250, 4 kg, 2 kg, 750 ग्राम। इनमें आप नेक्स्ट वाई निकालना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250। A/B दी हुई है 7/6। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दोनों में। कोई क्वेश्चन समझना है आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल W एंड 1/z आपने कैलकुलेट करना है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फाइंड जॉइंट और डिफाइन जॉइंट वेरिएशन 14 को आ जाता है, 14 नहीं आएगा, ये 4th चैप्टर है, ठीक है। डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, पार्शियल फ्रैक्शन, आइडेंटिटी, फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस वन। ये 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। इनको जस्ट आपने प्रॉपर से इम्प्रॉपर से प्रॉपर में लेकर आना है। ये बताना है आइडेंटिटी है या नहीं। इसका आप फार्मूला खोलेंगे तो ये बन जाएगा, तो यस आइडेंटिटी हो जाएगा। फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस वन। चैप्टर 5 डिफाइन सबसेट विद एन एग्जांपल, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यूनियन, 1-1 फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, डिमॉर्गन लॉ, फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको MCQs में और शॉर्ट में काम आएंगी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, बाइनरी रिलेशन, डोमेन एंड रेंज। देन आपके पास 2 क्वेश्चन ये सारा दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन 4 A-B निकालना है इसमें से। ये नेचुरल नंबर एंड में, सॉरी होल नंबर। ओके यहाँ तक 5 है। इफ x is 5, t is O पॉजिटिव, देन फाइंड दिस वन। A और B दिया हुआ है, आपने A क्रॉस B और B क्रॉस A निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस। 2 बाइनरी ऑपरेशन निकालने हैं इनके। 9th, फिर 10th। फाइंड द सेट्स x एंड y इफ x एंड y गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ, ये इन तीनों पार्ट में से A B निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों डाले हुए क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास A और B दिया हुआ है, आपने A क्रॉस B और B क्रॉस A निकालना है। x और y दिया हुआ है, आपने x माइनस y और y माइनस x निकालना है। यूनियन दिया हुआ है, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। और आपको मैं थोड़ा ये छोटा कर देता हूँ। और आपको A दिया हुआ है, आपने A कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक हो गया। चैप्टर 6 डिफाइन क्लास लिमिट्स, cumulative frequency, histogram, arithmetic mean, properties of arithmetic mean, median, mode, harmonic mean, standard deviation, range, midpoint और class mark, frequency distribution, geometric mean, variance, name 2 measures of central tendency। फिर find the mod, इसका आपने mod निकालना है। mod होता है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार मेरे ख्याल से इसमें 8 ही आ रहा है, तो 8 इसका mod होगा। find arithmetic mean by direct method। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि इन सबको जमा करना है और इनकी तादाद पर डिवाइड करना है। मतलब 200, 225, 350, 375, 270, 320, 290 को ऐड करना है और इनकी तादाद कितनी क्वांटिटी है ये 1 2 3 4 5 6 7 पे डिवाइड कर देना है। फाइंड रेंज, रेंज के लिए सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना है। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें जो मुझे नज़र आ रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 110 है और सबसे छोटी वैल्यू इसमें 49। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो रेंज आ जाएगी। देन इनका मीडियन निकालना है। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन निकालना है इनका बाय बेसिक फार्मूला और लॉगरिथमिक फार्मूला। फाइंड द हार्मोनिक मीन, राइट द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। उसके बाद आ जाता है द बिग फिश जो कि चैप्टर 7 है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जिसे कहते हैं हम लोग। फाइंड एंगल, व्हाट इज हेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। How many minutes are there in 2 minutes right angles? Convert pi by 4 radian into degree. Convert 15 degree into radians. What is the radian measure of central angle of an arc 50 centimeter long on the radius of a circle? जो radius दिया हुआ है। Find r when l is equal to 56 and theta 45. Find tan theta cos theta. Terminal of the angle is 4th quadrant. ये 7.2 आ गई है जी। ये तमाम आप लिखते जाइएगा। Prove that 1 minus sin square theta 1 plus tan square theta equal to 1. Differentiate between radian and degree. Convert into radian. 60 degree, 135 degree, minus 150, 315 degree, 15 degree S.
कन्वर्ट डिग्री, इसमें डिग्री को करना है, दोनों डिग्री में कन्वर्ट करना है, DMS में कन्वर्ट करना है इन वैल्यूज़ को, इनमें आपने इसको डेसिमल सिस्टम में लेके जाना है, 45 डिग्री 30 मिनट, 60 डिग्री 30 मिनट, ये सबको। फाइंड थीटा व्हेन L is equal to 4 and R is equal to 2.5, then find L, find R, ये दो पार्ट दिए। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच 30 डिग्री 3 o'clock जब बजते हैं घड़ी में तो कितना एंगल होता है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर दिया हुआ है 60 डिग्री और ये इनका सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया होता है सेक्टर का 1/2 R स्क्वायर थीटा। आर आपके पास 6 है, थीटा 60 डिग्री है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद पुट करना है। फाइंड द एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। ये एंगल दिया हुआ है और ये रेडियस, सेम फार्मूला आपने यूज़ करना है। द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, 7.3 के लास्ट में है ये। डिफाइन कोटर्मिनल एंगल्स, डिफाइन क्वाड्रेंटल एंगल्स, प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर डेफिनेशंस हैं चैप्टर 8 to 13 जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय जीरो डायमेंशन, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कॉर्ड एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कम सर्कल, chord and arc of a circle, interior and exterior angle of a circle, formula to find area of circle, radial segment, tangent of a circle, minor segment, major segment, radius of a circle, secant of a circle, how many circles can pass through 3 non-collinear points, ठीक है। Single, one circle, define length of a tangent, circumangle, cyclic quadrilateral, circumference of a circle, geometry, quadrilateral, in center of a circle, inscribed circle, ये inscribed होगा, ये inscribed होगा, regular polygon, perimeter, central angle, length of each side of a regular octagon in is 3 centimeter, measure its perimeter, perpendicular, right angle, isosceles triangle, obtuse and acute triangle, polygon and regular polygons, circle, square, point of contact, radial segment, how many tangents can be drawn to the circle at a point on its circumference। लॉन्ग क्वेश्चन ये है, आपने चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 6 और क्वेश्चन 3 का कंप्लीट करना है, एक ही पार्ट है उसका। देन 1.2 कंप्लीट कर लें और 1.3 के ये पार्ट्स जो मेंशन है, 1.4 के ये पार्ट्स, ठीक है। देन प्लस 1.6 जिसमें आपके पास वो आ जाएगा क्रैमर और इन्वर्स मेथड। वो मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया बिकॉज वो ऊपर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, ठीक हो गया। और आपके पास आ जाएगा चैप्टर 2, 2.1, 2.2, 2.1 के ये मेंशन है, 2.2 के ये मेंशन है, 2.3 के ये हैं, 2.4 के ये, 2.4 वैसे कंप्लीट करनी है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है, 2.5, 2.6, 2.7 एंड 2.8। टू 2.8 फुल करिएगा, इसमें कोई चांस ना लें। चैप्टर 3 मेंशन है, ये आप लोग देख लें, सारे पार्ट्स भी मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद चैप्टर 3 हो चुका होगा तो चैप्टर 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 मेंशन है। चैप्टर 5 ये सब मेंशन है इसमें, ये आप लोग लिख लें। ये पूरा आपके पास है 5.2 का, ये 5.3 का और ये 5.5 का। उसके बाद आपके पास आ जाएगा चैप्टर 6, चैप्टर 12 और चैप्टर 9। ये जो थ्योरम मैंने लिखा हुआ है
चैप्टर 12 और 9 में से ये है पंजाब बोर्ड्स के लिए, ठीक है। फेडरल बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरम की वीडियो अलग अपलोड कर दी है, लेकिन जो पंजाब बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्हें चैप्टर 12 या 9 में से करना है, ठीक हो गया। लेकिन चैप्टर 12 के ऑल करें या चैप्टर 9 के ऑल करें। अच्छा, ये आपके पास स्कीम होती है। जो क्वेश्चन 5 आता है वो चैप्टर 1 और 2 में से आता है। क्वेश्चन जो 6 आता है वो 3, 4 में से आता है। 7 जो आता है 5, 6 में से आता है। 8, 7, 13 में से। और थ्योरम या तो 9 के करने या 12 के करने, ठीक हो गया। तो ये आपके पास तमाम मटेरियल था चैप्टर 10 का, क्लास 10 का मैथ का, तो आपने अच्छे से तैयार करना है ये।